बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरे अमर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वो ये कि आया इद्दत के दौरान औरत से शादी कर सकते हैं या पैगाम निकाह दौरान इद्दत भेज सकते हैं वगैरह। तो मिनहाजुस्सालिहीन की तीसरी जिल्द मसला नंबर 199 पर लिखते हैं कि उस खातून के साथ शादी करना हराम हो जाता है, चाहे उस औरत से शादी दायमी करें या मुता करें, और शादी भी उस खातून से करें कि जो किसी और की इद्दत में हो, और इद्दत जो भी हो, चाहे वो इद्दत तलाक़ की रजई हो या इद्दत बाइना हो, चाहे वो इद्दत वफ़ात हो या कोई भी हो। अब इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है कि अगर वो खातून इद्दत गुजार रही हो, वो इद्दत चाहे निकाह दायमी की गुजार रही हो या मुता की गुजार रही हो या वती बेशुबा की इद्दत गुजार रही हो या इसके अलावा कोई और इद्दत गुजार रही है, तो ऐसी औरत से निकाह करना हराम हो जाता है। इसके बाद लिखते हैं कि बस अगर मर्द के लिए साबित हो जाए या औरत के लिए साबित हो जाए कि फ़लाँ खातून इद्दत में है और इन दो में से एक को इल्म भी हो जाए कि इद्दत के दौरान शादी करना हराम होता है, तो फिर इस सूरत में अगर शादी होती है तो फिर ऐसी खातून हमेशा के लिए मर्द पर हराम हो जाती है, अगरचे निकाह के बाद दुखूल ना भी हुआ हो। यानी ये हुर्मत अबदी तब आएगी जब दोनों में से किसी एक को भी इल्म हो जाए कि इद्दत के दौरान निकाह हराम होता है। अब सवाल यह है कि दोनों को इल्म ही न था, दोनों के दोनों जाहिल थे कि फ़लाँ खातून इद्दत में है, यानी मौजू से जाहिल थे या वो मौजू से जाहिल तो नहीं थे, ये तो इन्हें पता था कि ये इद्दत में है। जाहिल इसमें थे कि इद्दत के दौरान शादी करना जायज़ नहीं होता, यानी ये समझ रहे थे कि इद्दत में शादी हो सकती है। ये पता है कि इद्दत में है लेकिन हुक्म शरी से जाहिल है। हाँ, गुंजाइश तब बनती है कि निकाह की इद्दत के दौरान जब दोनों हुक्म शरी से भी जाहिल हों या मौजू से भी जाहिल हों, तो इस सूरत में अगर शादी हो जाती है और ये दुखूल नहीं करते, फिर ये हुर्मत नहीं आती। लिखते हैं कि अगर दोनों के दोनों जाहिल थे कि ये खातून इद्दत में है या इससे जाहिल नहीं थे, पता था कि ये इद्दत में है लेकिन हुक्म शरी से जाहिल थे या मौजू से जाहिल थे, हुक्म से जाहिल थे कि इद्दत के दौरान शादी करना हराम होता है और शादी भी कर ली जानते हुए भी, तो इस सूरत में अक़्द निकाह बातिल हो जाएगा। तो बस अगर यहाँ पर उसने दुखूल भी कर लिया, अगरचे दुबर में भी किया हो, तो नतीजा ये निकलेगा कि ये खातून मर्द पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। वइल्ला लेकिन अगर दुखूल न करे तो फिर इस सूरत में ये खातून हराम नहीं होती, बल्कि इसके साथ शादी करना जायज़ होता है। लेकिन शादी करना उस वक्त जायज़ होगा कि जब इद्दत तमाम हो जाए, फिर शादी करेंगे। इस मसले का ख़ुलासा ये कि मिसाल के तौर पर अक़्द निकाह था या मुता था खातून का, तो इस खातून का अक़्द मुता ख़त्म हुआ और इसने इद्दत पूरी नहीं की। उसके जहन में ये था कि इद्दत पूरी करना ज़रूरी नहीं है और दौरान इद्दत शादी हो सकती है, या उसे ये तो पता ही नहीं था कि इद्दत भी गुजारनी होती है। लेकिन दूसरे मर्द ने इस औरत से अक़्द मुता या अक़्द दायम कर लिया और दुखूल भी हो गया। दुखूल होने के बाद में इनको पता चला कि ये खातून तो इद्दत में थी और इद्दत के दौरान हमारा निकाह हुआ है, और दोनों जाहिल थे। तो अब इस सूरत में क्या बनेगा? तो अब हम उनसे ये पूछेंगे कि दुखूल हो गया है, तो वो कहें कि हाँ दुखूल हो गया है। अगर दुखूल हो गया है तो फिर ये हमेशा के लिए हराम हो जाएंगे। फ़कत एक ऑप्शन यहाँ पर था कि अगर दुखूल न होता तो फिर ये ऑप्शन रह सकता था कि इनकी शादी हो सकती थी, लेकिन अगर दुखूल हो गया तो फिर ये हमेशा के लिए हराम हो जाएगी औरत मर्द पर। तो लिहाजा यहाँ पर इल्म और जहल का यहाँ पर ताल्लुक़ है, और जहल वाली सूरत में दुखूल और अदम दुखूल का भी ताल्लुक़ बनता है। इसी तरह के और मसाइल अगले आने वाली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही।